हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे हेयर लॉस के बारे में। हेयर लॉस किन कारणों से होता है? हेयर लॉस समझने के लिए पहले हमको हेयर डेंसिटी को समझना पड़ेगा। हेयर डेंसिटी का मतलब है कि आपके बाल कितने घने हैं। ये आप ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि कितने कम एरिया में कितने ज़्यादा बाल हैं। इसी पे एक थियरी बनी है कि वो नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर, एक स्क्वायर सेंटीमीटर में नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स कितने होते हैं। एक स्क्वायर सेंटीमीटर के अंदर अगर आपके बाल 60 से ज़्यादा है नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स तो वो अच्छा है, और अगर 30 से 60 के बीच में है मतलब आपके बाल कम हो रहे हैं, और अगर 30 से भी कम है इसका मतलब कि ये गंजेपन की तरफ बढ़ रहे हैं आप। बालों को गिरने से बचाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि जो आपका स्कैल्प है, जिसके ऊपर बाल आते हैं, वहाँ की जो स्किन होती है उसका, और दूसरा आपके बालों को हेल्दी बनाने का। अगर आपका स्कैल्प हेल्दी है, उसमें डैंड्रफ वगैरह नहीं है, तो भी बालों के गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर बाल हेल्दी हैं तब भी आपके लिए अच्छा होता है। और दूसरा तरीका है होल बॉडी न्यूट्रिशन। अगर आपका खाना पीना बहुत अच्छा है तब भी बालों के गिरने की संभावना कम हो जाती है। पहले बात करते हैं बॉडी के न्यूट्रिशन की। फीमेल्स में जो हेयर लॉस होता है उसकी वजह जो होती है वो है प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन की कमी का हो जाना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी का होना, विटामिन ई की कमी का होना, आयरन की कमी का होना, और किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस। इन वजहों से जो फीमेल्स होती हैं उनमें हेयर लॉस ज़्यादा होता है। मेल में जो हेयर लॉस होता है उसकी वजह प्रोटीन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी तो होती ही है, लेकिन उनमें जो एक स्पेसिफिक बाल्डनेस पाई जाती है वो मेल पैटर्न बाल्डनेस है, जो कि आप सभी को पता होगी। ये बाल्डनेस अक्सर डीएचटी सेंसिटिविटी की वजह से होती है, जो कि डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन है। मेल पैटर्न बाल्डनेस को एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी कहते हैं, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। अब बात करते हैं हेयर के स्ट्रक्चर की। हेयर फॉलिकल आप ऐसा कह सकते हैं जैसे बालों की जड़, ये स्कैल्प के अंदर होती है। फिर बात करते हैं हेयर शाफ्ट की, जो कि ऊपर का पूरे एक बाल की लेंथ होती है, वो एक पूरा हेयर शाफ्ट है। उसका पार्ट है क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला। बात करते हैं स्कैल्प की और उसके ऊपर हेयर्स की। हेयर्स और स्कैल्प को अच्छा रखने के लिए हेयर ऑयल, स्कैल्प मसाज, स्कैल्प को क्लीन रखना और स्कैल्प और हेयर्स का न्यूट्रिशन शामिल है। अब बात करते हैं अनियन ऑयल की। अनियन ऑयल एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है। इसके अंदर जो सल्फर प्रेजेंट होता है वो हेयर फॉलिकल की रीजनरेशन को बढ़ाता है। इसमें जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं वो भी हेयर की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। अनियन ऑयल में भी कौन से अनियन का ऑयल यूज़ हो रहा है ये मायने रखता है। जो रेड अनियन है और जो वाइट अनियन है, दो तरह की अनियन आती है मार्केट में। तो जो रेड अनियन है उसमें सल्फ़र की अमाउंट ज़्यादा होती है, इसीलिए जब आप बालों के लिए यूज़ करें तो रेड अनियन यूज़ करें। अनियन ऑयल ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, और ऐसा करने से वो हेयर की शाइन को भी बढ़ाता है और हेयर की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। आप घर में अनियन का जूस निकाल के भी एक ऑयल तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप अनियन को छील लीजिए, उसको चॉप कर लीजिए या ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद उसको निचोड़ के स्क्वीज़ करके उसका जूस निकाल सकते हैं। उसके जूस को कोकोनट ऑयल में, ऑलिव ऑयल में और हनी में, इन तीनों में से किसी भी चीज़ में मिला करके आप अपने स्कैल्प पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप घर में फ्रेश अनियन जूस या प्याज का रस बना सकते हैं तो ये तेल के कंपेयर में ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए आप अनियन जूस को निकाल के अपने स्कैल्प पर लगा के 10 मिनट तक हल्का मसाज करें और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप माइल्ड शैम्पू से सर को धो लें और कंडीशनर लगा लें। ऐसा आप वीक में 2 से 3 बार कर सकते हैं। इससे आपको एक लंबे समय बाद ही सही लेकिन एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
अगर आप 2 चम्मच अनियन जूस को 1 चम्मच हनी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है। इसके लिए आप स्कैल्प पे इसको अप्लाई करके और रूट्स पे हल्का हल्का 10 मिनट तक मसाज करें और 45 मिनट तक छोड़ने के बाद माइल्ड शैम्पू से हेयर को वॉश कर लें। अब बात करते हैं कैस्टर ऑयल की। कैस्टर ऑयल में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें विटामिन ई भी होता है, ओमेगा 6, ओमेगा 9 और रेसिनोलिक एसिड भी होता है, जो कि हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। कैस्टर ऑयल एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। अगर स्कैल्प में थोड़ी मोड़ी सूजन होती है तो कम हो जाती है। ये हेयर की मोटाई को बढ़ाता है और हेयर बालों को घना भी बनाता है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो बालों को रिपेयर करते हैं। कैस्टर ऑयल बालों को मॉइस्चराइज भी करता है और बालों की शाइन को भी बढ़ाता है। ये एक थिक ऑयल है। कैस्टर ऑयल क्योंकि थोड़ा थिक होता है इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये वीक में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत थिक होता है इसीलिए आप इसको कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल में भी मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल एक मल्टीपर्पज़ ऑयल है जो कि कई काम में आता है। इसको कुकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, एज अ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करते हैं और ये बालों में भी लगाने के काम आता है। कोकोनट ऑयल को मेकअप हटाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कोकोनट ऑयल में मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड होते हैं, इसीलिए ये बालों में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये बालों पे जो डैमेज होता है, जो उसको वॉश करने से, कलर करने से या जो अल्ट्रावायलेट रेज से जो बालों में डैमेज होता है उसको भी ये रोकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं तो इससे आपके बाल ग्रीजी हो सकते हैं, जिससे बालों में गंदगी अट्रैक्ट हो सकती है। जब बाल गीले होते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए वॉशिंग से पहले अगर आप बाल में ऑयल अप्लाई कर लेते हैं तो वो बालों के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि बाल उससे थोड़े मॉइस्चराइज हो जाते हैं। डेली वॉशिंग करने से और डेली ब्रशिंग करने से बाल डैमेज हो सकते हैं। गीले बालों को कॉम्ब नहीं करना चाहिए और अगर आप कॉम्ब करते भी हैं तो आप मोटे मोटे स्पेस वाले कंघे को यूज़ करें। अगर आप चाहें तो बाल को धुलने के बाद बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ऑयल बाल में अप्लाई कर सकते हैं, इससे बाल मॉइस्चराइज रहते हैं। अब बात करते हैं मस्टर्ड ऑयल की। मस्टर्ड ऑयल से अगर आप स्कैल्प में मसाज करते हैं तो ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। ओमेगा 3 और एसेंशियल विटामिन इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि बालों को उम्र से पहले सफ़ेद होने से बचाता है। इसीलिए ये यूएस में बालों पे अप्लाई करने के लिए या एक्सटर्नल सरफेस पे अप्लाई करने के लिए अप्रूव्ड है, लेकिन खाने के लिए नहीं है। मैंने बेस्ट कुकिंग ऑयल का भी एक वीडियो बनाया है, अगर आप उसको देखते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि यूएस में ये इंटरनल यूज़ के लिए या कुकिंग के लिए क्यों अप्लाई नहीं होता है। मस्टर्ड ऑयल स्किन इरिटेंट भी होता है, इसीलिए पहले आप स्किन के किसी सरफेस पे अप्लाई करके देख लें कि ये आप इसके लिए कहीं सेंसिटिव तो नहीं हैं। इसी वजह से बेबीज़ में इसको मसाज करने के लिए मना करते हैं। इसको आप आलमंड ऑयल के साथ इक्वल अमाउंट में मिलाकर लगा सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल को मसाज करके आप 1 घंटे तक छोड़ने के बाद अपने सर को धो सकते हैं। अब बात करते हैं आलमंड ऑयल की। आलमंड ऑयल में प्रोटीन होता है, विटामिन ई होता है, ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं। ये ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और डैमेज हेयर को रिपेयर करता है। आलमंड ऑयल स्कैल्प से डेड स्किन को निकालने में मदद करता है और हेयर फॉल को कम करता है और बालों को शाइनी बनाता है। अगर आप 2 पार्ट कोकोनट ऑयल लेते हैं, उसमें 1 पार्ट आलमंड ऑयल लेते हैं और 3 से 5 ड्रॉप रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो ये बालों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। एसेंशियल ऑयल कभी भी सिंगल यूज़ नहीं किए जाते हैं, इसको किसी न किसी ऑयल में मिलाकर ही इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं रोज़मेरी ऑयल की। ये बालों की थिकनेस को बढ़ाने में और बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत इफ़ेक्टिव होता है। रोज़मेरी ऑयल का 3 से 5 ड्रॉप अगर आप कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल में या इन दोनों में मिलाकर लगाते हैं तो ये बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अब बात करते हैं लेवेंडर ऑयल की।
ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। पेपरमिंट ऑयल स्कैल्प के सर्कुलेशन को बढ़ाता है और हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। टी ट्री ऑयल एंटीबैक्टीरियल होता है। ये हेयर फॉलिकल को अनप्लग करता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है हेयर ग्रोथ के लिए। टी ट्री ऑयल हेयर फॉलिकल में फंसी गंदगी को निकाल देता है। बालों में बार बार ब्लीचिंग कराने से और बार बार हार्ड ब्रशिंग करने से और जो लोग हीट ट्रीटमेंट कराते हैं उससे भी बाल डैमेज होते हैं, तो आप इससे बचिए। और अगर आप कोई हेयर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसमें पैराबेन यूज़ होता है तो वो भी बालों के लिए अच्छा नहीं है। जो भी हेयर स्टाइल बालों को टाइट करके बांधी जाती है उसको भी करने से हेयर फॉल होता है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। बालों को स्वस्थ रखने के लिए आप अपने स्कैल्प को अगर साफ़ रखते हैं तो उससे डैंड्रफ नहीं होगा और स्कैल्प में इन्फेक्शन ना होने की वजह से बाल नहीं गिरेगा। आप स्कैल्प को साफ़ करने के लिए माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करें ताकि आपके बालों पे बुरा असर ना पड़े। जब आप अपने बाल को धुल लेते हैं तो उसके बाद इसको टॉवल से विगरसली ना रगड़ के अपने आप नेचुरली ड्राई होने दें, वो भी आपके बालों के लिए अच्छा है। अच्छे बालों के लिए आपकी अच्छी डाइट भी बहुत मायने रखती है, ताकि आपका जो स्कैल्प है वो केवल बाहर से ही न्यूट्रिशन नहीं लेता है, अंदर से भी लेता है। इसलिए आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। आप जो खाना खाते हैं वो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए क्योंकि उससे बाल बनता है। डाइट जो है वो विटामिन्स रिच भी होनी चाहिए। उसमें आप ओट्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि प्रोटीन रिच होता है। उसमें फाइबर होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है, फॉलिक एसिड होता है और ये हर चीज़ बाल के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप अपनी डाइट में पालक लेते हैं तो पालक जो है उसमें आयरन होता है, विटामिन होता है और फॉलिक एसिड होता है। ये भी आपके बालों के लिए अच्छा है। बेसिल के सीड्स जो कि तुलसी के बीज होते हैं वो भी आपके बालों के लिए अच्छे हैं। चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और दालें जिसमें कि प्रोटीन्स होती हैं, विटामिन्स होती हैं, ये सभी कुछ आपके बालों को एक अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अखरोट में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होता है जो कि आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। बेसिल सीड को सब्जा सीड्स भी कहते हैं। बेसिल सीड्स में प्रोटीन होता है, इसमें विटामिन के होता है, ओमेगा 3 होता है जो कि कोलेजन रिलीज़ करता है जिससे आपकी हेयर ग्रोथ इम्प्रूव होती है और इससे डाइजेशन भी अच्छा रहता है। अगर आप 2 चम्मच बेसिल सीड को पानी में घोल करके खाते हैं तो ये आपके बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, वॉलनट, कॉड लिवर ऑयल, होल ग्रेन और ग्रीन वेजिटेबल्स, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज वगैरह कंज्यूम करते हैं तो ये भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अगर आप अच्छे बाल चाहते हैं तो आपको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए और स्मोकिंग भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये सेहत के साथ साथ बालों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। बालों के गिरने की एक बहुत बड़ी वजह फिज़िकली फिट ना होना और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना भी है। तो इससे बचने के लिए अगर आप योगा और एक्सरसाइज करते हैं तो आप फिज़िकली फिट रहते हैं, आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और इसके साथ साथ स्कैल्प में भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। और मेडिटेशन करने से, योगा करने से आपका स्ट्रेस भी कम होता है जो कि आपके शरीर के साथ साथ आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की अपडेट्स आपको सही टाइम से मिलती रहे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।